अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमने केमिस्ट्री का 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। इस चैप्टर में हम टोटल 3 किस्म की चीज़ें देखेंगे, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। ये 3 केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका मुताला हमने इस चैप्टर में करना है। ये चैप्टर जो है इसमें सबसे पहले एसिड्स और बेसिस का ज़िक्र है। एसिड और बेसिस की कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ख़ास जो है ना करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ख़ुसूसियात होती हैं जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड्स हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस। यहाँ पर सबसे पहली ख़ुसूसियत जो दी जा रही है वो ये है कि एसिड्स जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं जायके में। मिसाल के तौर पर नींबू नींबू का रस ले लें। नींबू के रस में एसिड होता है जिसकी वज़ह से उसका टेस्ट ऐसा होता है, जबकि बेसिस जो है वो बिल्कुल इसके अपोज़िट है। बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। बेसिस जो है उनका कड़वा जायका होता है और उनको छूने पर फिसलन सी महसूस होती है, यानी उनको छुएँ तो हमें फिसलन महसूस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सोप इज़ स्लिपरी टू टच। फॉर मिसाल के तौर पर जो साबुन होती है ना, जैसे साबुन को छूने से फिसलन महसूस होती है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम फिसलन हमें महसूस होती है बेसिस को छूने से। द टर्म ब्लू लिटमस रेड, जब ब्लू लिटमस के साथ एसिड्स का रिएक्शन करवाया जाता है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जबकि रेड ब्लू लिटमस पर बेसिस का कोई असर नहीं होता। अगर आपके पास ब्लू लिटमस है ना एक टेस्ट ट्यूब में, उसके ऊपर से आप एसिड डालते हो तो उसका ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा। और अगर आप उसी ब्लू लिटमस में कोई बेस डालते हो तो उसका कोई असर नहीं होगा, जबकि अगर आप रेड लिटमस लें अपने टेस्ट ट्यूब में और उसके ऊपर कोई बेस डालें तो वो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। दे आर corrosive इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म में यानी कि एसिड्स जब बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं तो ये corrosive इन नेचर होते हैं, यानी कि इन्हें जंग लग सकता है। जबकि बेसिस की बात की जाए तो ये नॉन corrosive है, यानी इन्हें जंग नहीं लग सकता एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो एसिड्स हैं वो अगर अपनी खालिस हालत में है ना तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जंग पकड़ जाते हैं, मतलब जिस चीज़ के ऊपर भी पड़ेंगे वहाँ बहुत जल्दी जंग लग जाएगा। जबकि बेसिस ऐसी नहीं होती, एक्सेप्ट यानी एक्सेप्शनल केसेस हैं 2 बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस इन दिस यूनिवर्स सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस इस यूनिवर्स में नहीं है। ये दोनों बेसिस जो हैं इनके अलावा बाकी जितने भी किस्म की बेसिस हैं वो सारी नॉन corrosive है। देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन जो है, यानी एसिड्स को जब पानी में हल कर दिया जाए ना, जब किसी चीज़ को आप पानी में हल करते हो ना तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। मसलन अगर आप चीनी को पानी में हल करते हो ना तो वो चीनी का एक्वस सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर आप नमक को पानी में हल करो तो वो पानी का एक्वस सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली सेम इज़ द कंडीशन विद एसिड्स। अगर आप एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन लें यानी एसिड्स को पानी में हल करें तो एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो करंट को पास होने देता है अपने अंदर से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि जो बेसिस है ना, उनका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, अगर बेसिस को यानी पानी में सॉल्युबल कर लिया जाए और उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें से करंट गुजारा जाए तो वो भी कंडक्ट करेंगी। एसिड और बेसिस में सिमिलैरिटी यही है कि दोनों के एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है, एसिड और बेस को तारीफ़ कैसे की जा सकती है, आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन में, तो आप उसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए गए हैं। मसलन कि आर्हेनियस का कंसेप्ट है, लेविस का कंसेप्ट है, लोरी ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट है और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। उनमें से आज सबसे पहले हमने आर्हेनियस का कंसेप्ट पढ़ना है कि आर्हेनियस जो साइंटिस्ट था, उसने एसिड और बेसिस के बारे में क्या बताया, उसकी क्या राय थी कि एसिड क्या चीज़ होते हैं और बेस क्या चीज़ होते हैं। आर्हीनियस ने 1787 में अपना ये कॉन्सेप्ट पेश किया। आर्हीनियस ने कहा कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो शय है जो कि डिसोसिएट होती है, यानी टूट जाती है इन एक्वस सॉल्यूशन जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। जब हम एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो खुद को तोड़ लेता है टू गिव हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन देने के लिए। यानी कि एसिड जो है वो अपनी डिसोसिएशन करेगा, खुद को तोड़ेगा, खुद को टुकड़ों में तक़सीम करेगा हाइड्रोजन आयंस देने के लिए। यानी कि अगर आपने कोई कंपाउंड लिया है, कोई केमिकल कंपाउंड लिया है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, उसे पानी में सॉल्युबल किया है। अब उसके बाद आप देखते हैं कि वो टूटा है तो वो इसका मतलब सॉल्युबल हुआ है ना, वो टूटा है और उसने टूट के कौन से आयंस दिए हैं, उसकी बेस पे आप बता सकते हैं वो एसिड है या बेस है। अगर तो वो H+ आयन खारिज करता है यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो निकालता है, तो वो आपके पास एसिड है। जनरल इक्वेशन में हम आयनाइजेशन एसिड की किस तरह से लिख सकते हैं? एसिड का आयनाइजेशन यानी कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू आयंस।
वो किस तरह लिख सकते हैं कि जनरली एसिड को इस तरह लिखा जाता है HA और यहाँ पर छोटा सा AQ लिखा है। इस AQ का मतलब है एक्वस। इस एक्वस AQ का मतलब एक्वस है। एक्वस का मतलब है कि इसका पानी में सोल्यूशन बनाएगा, यानी एसिड को हमने पानी में सॉल्युबल कर रखा है। यहाँ पर एरोस का निशान है और एरोस के ऊपर वाटर है, यानी कि हमारा एसिड पानी के अंदर है। अब इसने आयंस में कन्वर्ट हो जाना है, इसकी डिसोसिएशन हो जाने यानी इसने टूट जाना है, तो ये टूटेगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में H+ और A नेगेटिव आयन में, और दोनों के साथ हमने छोटा छोटा एक्वस लगाया, यानी कि अभी भी ये पानी के अंदर ही मौजूद है। For example, substances such as HCl, HNO3, CH3, COOH, HCN, इन्हें पढ़ा जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड, और ये हाइड्रोजन साइनाइड EDC। ये सारे एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये आयनाइज होकर जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये आयनाइज होकर H+ आयंस देते हैं। यानी जब इन एसिड्स को आप उठा के पानी के अंदर डाल देंगे तो पानी के अंदर ये खुद को तोड़ेंगे, अपने आयंस में तब्दील हो जाएंगे, और इनके फॉर एग्जाम्पल HCl जो है, हम एसिड लेते हैं HCl, जब इसे पानी के अंदर डाला और इसका एक्वस सोल्यूशन बन गया तो ये टूटेगा अपने एसिड्स में, अपने आयंस में, एक H+ आयन और एक Cl नेगेटिव आयन, और दोनों एक्वस है, यानी दोनों ही अभी पानी की हालत में है। बिल्कुल इसी तरह HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, जब इसे आपने पानी के अंदर डाला तो एक H+ आयन बना और एक नाइट्रेट आयन बना। एग्जैक्टली इज द केस विथ एसिटिक एसिड, सेम इज द केस। एसिटिक एसिड के केस में भी एक H+ आपका अलग होगा। आपकी फर्स्ट कंडीशन आपने ज़रूर पूरी करनी है कि आपने एक H+ यहाँ से निकालना है, क्योंकि एसिड आपका है ही वो जो H+ आयन दे एक्वस सोल्यूशन में। यानी जैसे ही आपने इसे पानी के अंदर डाला तो इसका H+ आयन अलग हो गया, ये रहा, और बाकी का जो आयन बचा वो अलग। ये है एसिटेट आयन और ये हाइड्रोजन आयन। अब ये थी एसिड के बारे में कि आर्हीनियस का क्या कहना था, एसिड क्या होते हैं और जब उन्हें पानी में डाला जाता है तो वो क्या करते हैं। एक बार समराइज़ करते हैं। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो शय है जिसे अगर पानी के अंदर डाला जाए तो वो अपने H+ आयंस देता है। अब अगर बेस की बात कर ली जाए, ऑन द अदर हैंड बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। यानी बेस जो है वो चीज़ है जिसे आप पानी के अंदर जब डालते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। एसिड को हमने पानी के अंदर डाला, वो टूटा, वो आयंस में तब्दील हुआ, अपने रिस्पेक्टिव आयंस बनाए, और उसके एक आयन जो था वो H+ था। बिल्कुल इसी तरह हमने बेस को पानी में डालना है और वो टूटेगी, वो भी अपने आयंस में कन्वर्ट होगी। एक आयन OH नेगेटिव होगा और दूसरा उसका रिस्पेक्टिव आयन होगा। इसे भी जनरली कैसे लिखा जा सकता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है कि BOH, यानी कि ये बेस की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें B अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन ये अलग हो गया। ये जो OH नेगेटिव आयन है ये पहचान है हमारी बेस की। जो कोई भी बेस हमारी होगी वो OH नेगेटिव आयन ज़रूर देगी। The substance such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide and calcium hydroxide etc are bases। ये जो सब्सटेंसेस है ना, ये बेसिस की एग्जांपल है, क्योंकि जब इन्हें पानी में डाला जाता है, जब इनका एक्वस सोल्यूशन दिया जाता है तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये आयोनाइज हो जाती हैं, और इनके आयंस जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं OH नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी के अंदर मैंने डाला तो ये इसका सोडियम आयन अलग हुआ और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हुआ है, और दोनों जो है वो एक्वस हालत में है, दोनों एक्वस कंडीशन में है, यानी अभी भी ये पानी के अंदर मौजूद है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब बात की गई तो यहाँ से चूंकि यहाँ पर 2 है तो इसलिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकले और एक कैल्शियम का आयन जो है वो बना। अब देखिए हमारा मेन चीज़ जो आर्हीनियस के मुताबिक थी वो क्या थी कि बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन देती है, तो इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया, इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया, सो ये दोनों बेसिस हैं। According to Arrhenius concept, acid give hydrogen ion in water and bases give hydroxide ion water। ये आर्हीनियस का मेन कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड जो है वो वाटर के अंदर डालने पर H+ आयंस देते हैं, जबकि बेसिस को जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो OH नेगेटिव आयन देती हैं। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल एसिड एंड बेसिस की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स की एग्जाम्पल है। ये सारी H+ देती हैं जब पानी के अंदर डाला जाएगा। इसका भी H निकलेगा, इसका भी H निकलेगा, इससे भी H निकलेंगे और इससे भी 3 H निकलेंगे, और जो H दे रहा है वो एसिड है। बेसिस की एग्जांपल, बेसिस में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेस की कंडीशन है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन देती है, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देगी, पानी के अंदर डालने पे ये भी देगी, ये भी देगी और ये भी देगी। तो अगर हम रिकॉल करना चाहें अपने आर्हीनियस के कंसेप्ट को, तो आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक हर वो शय जो पानी के अंदर डालने पर H+ आयन देगी वो एसिड, और हर वो शय जो पानी के अंदर डालने पर OH नेगेटिव आयन देगी वो बेस है। अब इस कंसेप्ट के लेकिन कुछ लिमिटेशन
कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ खराबियाँ थी इस कंसेप्ट के अंदर जिसकी वजह से इस कंसेप्ट को रद्द कर दिया गया और फिर दूसरे कंसेप्ट्स को आना पड़ा। वो कुछ लिमिटेशंस क्या हैं कि सबसे पहली जो खराबी जो लिमिटेशन थी आर्हीनियस के कंसेप्ट की वो ये कि ये कंसेप्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्वस मीडियम में अप्लाई हो सकता है। यानी कि जब आपका एसिड या बेस किसी एक्वस सॉल्यूशन में है, जब पानी के अंदर सॉल्युबल है, सिर्फ़ तब जो है ना ये कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एसिड या बेस है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं किसी और चीज़ में हल है, पानी के अलावा किसी और चीज़ में आपने उसे हल किया हुआ है, तो फिर ये वाला जो कंसेप्ट है उसे अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये इसकी एक खराबी है। उसके अलावा एक और खराबी थी आर्हीनियस कंसेप्ट की। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो है जो H+ देगा, बेस वो है जो OH नेगेटिव देगा, उसके अलावा एसिड कुछ भी नहीं है, उसके अलावा बेस कुछ भी नहीं है। यानी जो चीज़ H+ नहीं देती ना वो एसिड नहीं है और जो चीज़ OH नेगेटिव नहीं देती वो बेस नहीं है। ये हमें आर्हीनियस ने कहा, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जैसे कि यहाँ पर दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें H नहीं है, जबकि आर्हीनियस ने कहा था जो चीज़ H देती है सिर्फ़ वही एसिड है H+। लेकिन ये तो एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, तो कैसे? आर्हीनियस तो फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा और अमोनिया इसमें OH नेगेटिव आयन नहीं है और आर्हीनियस के मुताबिक बेस जो है वो सिर्फ़ वो चीज़ है जो OH नेगेटिव आयन देगी। तो आर्हीनियस के मुताबिक अमोनिया जो है वो बेस नहीं है, NH3 बेस नहीं है, जबकि असल में ये बेस है। तो इन दोनों को भी, इनकी नेचर को भी आर्हीनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता था, ये इस कंसेप्ट की एक लिमिटेशन थी। इसकी वजह से इस कंसेप्ट को भुला के नए कंसेप्ट जो हैं वो आने पड़े। तो इसलिए हमने ब्रोंस्टेड, लोरी और कुछ नए कंसेप्ट जो हैं, कुछ नए साइंटिस्ट जो हैं वो मैदान में और उन्होंने नए कंसेप्ट दिए अपने एसिड्स और बेसिस के बारे में। अब आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आता, नहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को एसिड क्या है और बेस क्या है उसके रिगार्डिंग में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और आपको इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।